पास 5th क्वेश्चन करवा रही हूँ। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने फाइंड क्या करना है? द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर और थर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट। 3 चीज़ें फाइंड करनी है, तो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, देखो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया जिसके दोनों रेडियाई हमें दिए हुए हैं 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 है, और इसका हमें सेंटर एंगल 60 डिग्री गिवन है। यहाँ पे मैं पॉइंट ले रही हूँ सेक सी। हाँ जी, अब आगे देखो हमने इसमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में था हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये ए से लेकर बी तक, ये जो आर्क बन रही है ए से लेकर बी तक, ये वाली आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। पहले हम थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लें। ये 5th क्वेश्चन है, हम लिख लें कि इसका रेडियस हमें कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, सेक्टर एंगल हमें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पहले कर रही हूँ, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा ओवर 360 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 ओवर 360, 2 पाई की वैल्यू हमें 22 ओवर 7 ही हमने यूज़ करनी है, क्योंकि उन्होंने कोई डिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि 3.14 लो। आर की वैल्यू 21, कैंसिल कर दें। मैक्सिमम कटिंग करके हमारे पास ये आ रहा है 3 और 3 भी कैंसिल। मेरे पास बचा सिर्फ 22 बचा, तो 22 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क। क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, सरकमफ्रेंस के कुछ पोर्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूनिट में सिर्फ सेंटीमीटर ही रखूँगी। अब इसका सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में कैसे ढूंढूंगी? मुझे एंगल भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूँ। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 ओवर 360, पाई आर की वैल्यू आर की वैल्यू 21 आ रही है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, कैंसिल हुआ। ठीक है, तो मेरे पास बचा है ऊपर 11 और 21। अगर मैं 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट मुझे क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या कैसे करेंगे? हमें पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे देखो, जो चीज़ मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, अगर मेरे पास ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, एक ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए बी में अगर मेरे पास ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है तो इसके ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे और एक एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल भी 60-60 ही होंगे। ऐसे ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं, एक एंगल 60 है, तो इसका मतलब है सिर्फ यही कंडीशन होती है कि तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ट्राइंगल ओ ए बी मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, मैंने इसको इसलिए इक्विलेटरल प्रूव किया क्योंकि मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आता है। हाँ जी, देखो मैंने लिखा एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ सेक्टर मैंने सेकंड पार्ट में निकाला है 231। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने लर्न करना है। तो साइड कितनी दी हुई है 21 स्क्वायर। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, मेरे पास ये दोनों सॉल्व करके आ रहा है 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441 √3 डिवाइडेड बाई 4। ये मेरे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। ये आंसर